ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29 भाग 5। कैप्टन हाटे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ वलपपड़ी यानी सेम तोड़ कर लाए और एक थाली में सीधा यानी सूखा भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने लगे। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थीं बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री और वाल पपड़ी यानी सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर लीं, परंतु वाल पपड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वाल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने वाल पपड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उसका नैवेद्य यानी चावल और वाल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वाल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे बड़े गदगद हो उठे और उनके हर्ष का पारावार न रहा। ओम साई राम। बाबा अपने भक्तों द्वारा भेंट किए हुआ कोई भी नैवेद्य उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और उनको आशीर्वाद दिया करते थे। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश 6 में पवित्र रुपया का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।